मंत्री पद किसी का बपौती संपत्ति नहीं है, किसी का वंशावली के आधार पर अधिकार नहीं मिलता है। जैसे जमीन में होता है ना, वंशावली के आधार पर जमीन मिलता है, तो राजनीति किसी का पर्सनल कुर्सी नहीं है। राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है। इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे, इस विभाग को अच्छे से चलाने। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां करते। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं गनादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह, डिजिटल स्टेट बिहार। बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय, जी हाँ, बीजेपी कोटे के मंत्री हैं और फिलहाल वो कोप भवन में चले गए थे। जो मामला यह था कि मंत्री से प्रस्तावित जो नाम सीओ और भूमि अधिकारियों का गया था, उसमें कई विवादित नाम आ गए थे और कंप्लेन के बाद, काफ़ी विवादों में मामला फंसने के बाद अंततः नीतीश कुमार ने अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे तबादले रद्द कर दिए थे। इसके बाद बीजेपी के कदावर मंत्री राम सूरत राय अचानक कोप भवन में चले गए, नाराज हो गए थे और सरकार पे, अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे थे कि मुझे मंत्री पद से हटाने की ये साजिश है और ऐसे में मंत्री रहने का क्या कम मतलब कि विधायक और हम जनता का कोई काम नहीं कर सके, ऐसे में मुझे मंत्री रहने का क्या मतलब है, यही कहना था राम सूरत राय का। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के बड़े दबाव और कड़े निर्देश के बाद पुनः डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने वहां जाके मुजफ्फरपुर में मंत्री राम सूरत राय को मनाया। 48 मिनट की बैठक हुई बंद कमरे में। उसके बाद अब लगता है कि मंत्री जी मान गए हैं और पुनः वो अपना कमान संभालेंगे। कोप भवन से निकल के वे लगता है कि पटना आ जाएंगे और अपनी जवाबदेही पे कायम रहेंगे। तो ये क्या ये माना जाए कि नाराज राम सूरत राय डिप्टी सीएम से मिले तारकिशोर से, ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद जो काफ़ी दिनों से हलचल पैदा थी, काफ़ी दिनों से चर्चा का बाजार गर्म था बिहार में कि 147 सीओ और कई भू अधिकारियों का तबादला जो था उसको सीएम ने क्यों रद्द किया। जी हाँ, उसमें कई शिकायतें मिली थी। मंत्री और अफसरों पे सीधे सीधे आरोप था कि इसमें घालमेल किया गया है और गलत तरीके से सूची बनाई गई है, जिसको लेके सीएम ने इसे गंभीरता से लिया। और नीतीश कुमार जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिस पावर के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया और सारे तबादले एक आदेश से रद्द कर दिए। तो अब बीजेपी बैकफुट पे है, उनके मंत्री बैकफुट पे हैं, चूंकि केंद्रीय नेतृत्व ने सीधे सीधे जवाब दिया है। बीजेपी नेताओं को अपना मुंह बंद रखने का आदेश धर्मेंद्र प्रधान ने नीतीश जी की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं और रहेंगे। हो सकता है कि 2025 में भी नीतीश कुमार के भी नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी बिहार में। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार एक ऐसे पावर हैं, एक ऐसे चाणक्य हैं जो बिहार में दोनों दलों की धुरी हैं। जी हाँ, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कोई भी नीतीश के सिवा नहीं चल सकता। तो यह कहा जाए, यह माना जाए कि नीतीश कुमार ने कहा कि हमको झुका सके ये जमाने में दम नहीं, हमको झुका सके ये जमाने में दमन नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए गनादेश लाइव। रोचक, रोमांचक और लाजवाब खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमारा फेसबुक प्लेटफॉर्म गनादेश लाइव अपडेट, गनादेश लाइव और यूट्यूब गनादेश लाइव आप सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें और रोचक, रोमांचक और लाजवाब खबरों से रूबरू होते रहें। नमस्कार।